पोयम एमेंडा इज कंपोज्ड बाय, जो पोयम एमेंडा है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन हैं इसके, ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी जॉन बैरीमैन, सी रॉबिन क्लेन और डी है अमेंडा। तो जो उसका सही आंसर है वो है सी, रॉबिन क्लेन। फिर क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। अकॉर्डिंग टू अमेंडा फ्रीडम इज, इसके आप नोट्स जरूर बना लें। लिखने से क्या होता है, चीज़ें दिमाग में लर्न हो जाती हैं, परमानेंटली होती हैं, एक लंबे समय तक आपको लर्न रहती हैं। ठीक है, इसका नोट्स जरूर बनाएं। और हमारे करने से पहले कॉपी पे ये नंबरिंग कर लें, 34, 35, 36 का ए सही होगा, बी सही होगा, आपके अकॉर्डिंग सी सही होगा, ऐसे पहले करें कि हमारे बताने से पहले आप करें। तो इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज और ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 है, अकॉर्डिंग टू अमेंडा फ्रीडम इज, भाई अमेंडा के हिसाब से आज़ादी क्या है? बताइए, खट्टी है, मीठी है, कड़वी है कि सब है? भाई आज़ादी है, क्या है? तो अमेंडा के हिसाब से आज़ादी क्या है? बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा मीठी है, स्वीट है। सारी चीज़ें थोड़ी हो सकती हैं, खिचड़ी थोड़ी है। ओके, 36, क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। द पोयम अमेंडा इज अबाउट, जो पोयम, जो कविता अमेंडा लिखी गई है वो किसके बारे में है? टीचर साइकोलॉजी के बारे में है, पेरेंट साइकोलॉजी के बारे में है, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। तो ये किसके ऊपर है बताएं, कि किस मानसिकता, किस दर्शन, किस चीज़ के बारे में ये कविता लिखी गई है? ये लिखी गई है चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। चाइल्ड साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? बच्चे किस तरह से सोचते हैं, उनका देखने का नज़रिया क्या होता है। देखिए, चीज़ों को हमारा देखने का नज़रिया और बच्चों के नज़रिए में बड़ा डिफरेंस होता है। सबके लिए चीज़ें अलग अलग होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, अमेंडा वॉन्ट्स टू बी एन ऑर्फन। अमेंडा एक ऑर्फन होना चाहती थी, अनाथ बनना चाहती थी। ऑर्फन का मतलब अनाथ। क्यों बनना चाहती थी? टू फील द कंडीशन ऑफ एन ऑर्फन, क्या वो अनाथों की जो कंडीशन है, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, उनकी स्थिति, उसको महसूस करना चाहती थी। बी है, टू एन्जॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज़, क्या उस आज़ादी को महसूस करना चाहती थी जो ऑर्फन, दैट मीन्स जो बच्चे अनाथ होते हैं, जिनके माँ बाप या कोई दुनिया में नहीं होता, उनको कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई डांटने वाला नहीं, कोई चिल्लाने वाला नहीं, लेकिन जीवन तो उनका अच्छा नहीं होता। एक तरह से आज़ादी तो होती है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत होती है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई नहीं है तो, बचपन में खास करके। बट फिर भी, टू एन्जॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज़, क्या अमेंडा इस आज़ादी को महसूस करना चाहती थी, आनंद लेना, मज़ा उठाना चाहती थी जो अनाथ बच्चों के पास होता है। और सी है, टू अवॉइड गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाने से बचना चाहती थी। टू प्ले विद ऑर्फन चिल्ड्रन, या इसलिए अनाथ होना चाहती थी कि वो ऑर्फन बच्चों के साथ खेलना चाहती। तो बताइए सही आंसर क्या है आपके हिसाब से? भाई हिसाब किसी का नहीं चलेगा, चलेगा तो पोयम, पोयम में लिखी हुई बातें। ठीक है ना, चीज़ों क्या होती हैं, फैक्चुअल होती हैं, जो एकदम सही पे आधारित होती हैं। किसके अकॉर्डिंग? दुनियादारी पे नहीं, हमारी और आपकी सोच से नहीं होती है, जो बुक्स में लिखा है, चैप्टर्स में लिखा है, कहानी और पोइम्स में लिखा हुआ है। तो जो सही आंसर है 37 का, वो क्या है? टू एन्जॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन है, जो उस आज़ादी को महसूस करना चाहती थी, एन्जॉय करना चाहती थी, जो गरीब और बेचारे अनाथ बच्चों के पास होती है। अब क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, वाई शुड अमेंडा नॉट ईट चॉकलेट्स। तो जो अमेंडा है वो चॉकलेट्स क्यों नहीं खाना चाहती थी? चॉकलेट्स तो बहुत टेस्टी होते हैं भाई, उसे क्या दिक्कत थी? दांत खराब हो गए थे क्या? अब जो भी प्रॉब्लम है। तो इसके ऑप्शंस हैं, इट कॉजेज हार्ट डिसीज, क्या चॉकलेट खाने से दिल की बीमारियां होती हैं? इट विल डैमेज लीवर, क्या चॉकलेट हमारे लीवर को डैमेज कर देता है, ख़राब कर देता है? इट कॉजेज एक्ने, एक्ने मीन्स क्या होता है? मुहासे, चेहरे पे जो फोड़े फुंसी आ जाते हैं, क्या इसकी वजह से हमारे चेहरे पे फोड़े फुंसी आ जाते हैं? इट कॉजेज कैंसर, क्या चॉकलेट खाने से कैंसर होता है? बताइए। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी, इट कॉजेज एक्ने। वाकई में बात सच है कि चॉकलेट खाने से, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने से, ऑयली फूड खाने से चेहरे पे बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसी, दैट मीन्स एक्ने वगैरह, आपके पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा वो तकलीफ दे भी होते हैं। जो एक्ने होते हैं वाकई में बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं चेहरे पे। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 लिखा है, व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा। अब ये आ गई है गोवा की कहानी। तो व्हाट आर द बेकर्स, बेकर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? नान बाई। डू यू नो नान बाई? नान बाई मीन्स क्या हुआ? बेकर। बेकर वो होते हैं जो डबल रोटी, केक
ब्रेड, ये सारी चीज़ें बनाया करते हैं। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन हैं यहाँ पे पैडर, ठीक है, पोर्टुगीज, पेकर, बेकर। तो जो बेकर्स होते हैं क्या क्या भाई, बेकर तो नहीं, गोवा में बेकर्स को क्या कहा जाता है, किस नाम से वो जाने जाते हैं? तो गोवा में, अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी, तो गोवा में बेकर्स को पैडर कह के बुलाया जाता है, पैडर के नाम से जाने जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कहता है कुर्ग इज फेमस फॉर, जो कुर्ग एक जगह है, एक स्थान है, वो किस लिए प्रसिद्ध है? चाय के लिए, ब्रेड के लिए, कॉफी के लिए, और या अपनी हरियाली के लिए? सोचिए और बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो हम जानते हैं कि जो कुर्ग है वो फेमस है अपनी कॉफ़ी के लिए। कुर्ग के जंगलों में अगर आप पूरे एरिया में चले जाओगे तो कॉफ़ी ही कॉफ़ी की क्या खुशबू है, महक आपको ज़रूर आएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। तो क्वेश्चन नंबर 41 कहता है वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, कुर्ग कहाँ पे स्थित है, बताइए। मैसूर में, चेन्नई में, हैदराबाद में, कोचीन में? जल्दी जल्दी बताइए कुर्ग कहाँ पे सिचुएटेड है, स्थित है? तो इसका सही आंसर है ए, मैसूर में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। ब्लैंक शुरू में ही दिया, रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग। तो बताइए ऐसी कौन सी नदी है जो कुर्ग से होकर के बहती है, कुर्ग से लेती है पानी? तो बताइए कौन सी नदी है? यमुना है, नर्मदा है, कावेरी है, या फिर ताप्ती नदी है? जल्दी जल्दी बताइए। तो वो हमारी कौन सी नदी है? कावेरी नदी है। ठीक है, जिसमें हिल्सा मछलियाँ भी बहुत मिलती हैं, हिल्सा वो काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, कहानी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। व्हाट इज असम पॉपुलरली नोन एज, असम किस नाम से, किस चीज के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लोकप्रिय है, फेमस है? बताइए। टी कंट्री के नाम से कि वहाँ बहुत ज़्यादा चाय उगाई जाती है, कॉफ़ी कंट्री के नाम से वहाँ बहुत ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है, ग्रीन कंट्री, हरियाली हरियाली है, या प्लांटेशन कंट्री, एक ऐसा गांव, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बहुत ज़्यादा पौधे, वैराइटीज, काइंड्स ऑफ ट्रीज वहाँ पे लगाए जाते हैं? तो बताइए, दुनिया छोटा छोटा बच्चा बता देगा भाई असम किस लिए फेमस है। जल्दी बताइए। असम फेमस है अपने चाय के बागानों के लिए, टी गार्डन्स के लिए, टी कंट्री के लिए। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 में। तो क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, व्हाट रशेस टू मीट द ट्रीज, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत तेज़ी से पेड़ों से मिलने के लिए आती है? वो कौन सी चीज़ है जो तेज़ी से भड़बड़ाते हुए, दौड़ते हुए, रश करते हुए पेड़ों से मिलने आती है? ऑप्शंस हैं विंड, लाइट, सन, मून। सूर्य आ जाता है क्या? नहीं भाई, सूर्य तो नहीं आना चाहिए, पास में आ जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? चंद्रमा आ जाएगा तो फिर ठंडी बहुत पड़ जाएगी ना, और ज़्यादा प्रकाश आ जाएगा तो भी दिक्कत है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो पेड़ से मिलने के लिए बहुत तेज़ी से आती है? वो है विंड, हवा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 कहता है द पीसेज ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ इस ट्री। बताइए चांद के टुकड़ों को किस पेड़ के सिर के ऊपर ताज के रूप में देखा जा सकता है? डरना नहीं है, चिल्लाने की आदत है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर, पहले ऑप्शन तो देखते हैं। एप्पल ट्री है, हेमलॉक ट्री है, ओक ट्री है, वॉलनट ट्री है? बताइए कौन सा है वो पेड़ जो चांद के टुकड़ों के रूप में नजर आता है? मतलब चांद ऐसे नजर आता है जैसे वो उस पेड़ का मुकुट है, क्राउन है, उसके सर पे सजा हुआ कोई ताज है। तो बताइए क्या वो सेब का पेड़ है, हेमलॉक ट्री है, धतूरे का पेड़ है, ओक ट्री है, या वॉलनट ट्री है? बताइए बताइए। तो जो क्वेश्चन नंबर 44 है, सॉरी 45 है, उसका सही ऑप्शन क्या है? ओक ट्री। ओक ट्री बहुत फेमस है, ये बहुत पुराने, बहुत बड़े, बहुत विशाल, और ओक ट्री की जो जड़ें होती हैं जमीन के अंदर तक जाती हैं, तब तक जब तक उनको पानी ना मिले। दैट व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डस ऑटर बिलोंग्स टू। तो किस तरह के प्राणियों के समूह में ऑटर आता है, ऑटर उसको संबंध रखता है? फर्स्ट है एल्क है, हैज हॉक्स है, और क्या है? मस्टलिनीज बाय हिज फ्रेंड। बताइए। तो जो सही आंसर है वो क्या है? मस्टलिनीज है। मस्टलिनीज इस एक तरह का प्राणी समूह होता है जिसमें ऑटर, ऊदबिलाव, इस तरह के छोटे छोटे जानवर आते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में।
तो क्वेश्चन नंबर 47 लिखा हुआ है, हु इज द ऑथर ऑफ मिसबिल द ऑटर। बताइए मिसबिल ऑटर का लेखक कौन है। गेविन मैक्सवेल, रोल्ड डेल, पॉलो कैलो और अरूप कुमार दत्ता। बताइए। तो 47 के जो राइटर हैं, मिसबिल द ऑटर के राइटर हैं, वो कौन है, गेविन मैक्सवेल। ओके। व्हाट वर मिस फेवरेट टॉयज। बताइए जो मिसबिल था उसका सबसे पसंदीदा खिलौना क्या था। टॉय कार थी, मार्बल्स था, सॉइल था, नन ऑफ दीज था। तो उसका जो सबसे पसंदीदा खेल था, खिलौना था, टॉय था, वो क्या था, मार्बल्स के साथ खेलना था। उसे बहुत मज़ा आता था मार्बल्स के साथ खेलने में, ये लेखक ने नोटिस किया। ओके। क्वेश्चन नंबर 49 है, वेयर डिड द अरब्स कीप द ऑटर। जो अरब होते हैं ये समुद्रों के किनारे अधिकतर पाया जाता है, तो जो अरब्स होते हैं वो भी इन्हें पालते हैं कि नहीं ऑटर्स को, तो वो कहाँ पे रखते हैं। क्या वो बॉक्स में रखते हैं, बैग में रखते हैं, बोरे में रखते हैं या अपने जेब में रखते हैं। जेब में रखेंगे कब तक रख पाएंगे भाई, काट नहीं लेगा उन्हें। अच्छा, काटे ना काटे उनका मैटर है। तो हमें बताना है कि वेयर डिड द अरब्स कीप द ऑटर। ऑटर को अरब्स कहाँ पे रखते हैं। बॉक्स में रखते हैं, इन अ बैग में रखते हैं, झोले में, इन अ सैक। सैक मीन्स क्या होता है, बोरा बोरिया, देखा होगा आपने, जिसमें चावल गेहूँ धान आटा आता है। इन द पॉकेट या जेब में। तो सही आंसर है वो कहाँ पे रखते हैं, बैग में इसको भर के रखते हैं। ओके। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फॉग। अब बताइए जो पोएम फॉग है उसके लेखक कौन हैं। रॉबिन क्ले हैं, कार्ल सैंड्सबर्ग हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वॉल्ट व्हाइटमैन हैं। तो जो हमारी पोयम है फॉग, उसके राइटर हैं कार्ल सैंड्सबर्ग। कौन है उसके राइटर, कार्ल सैंड्सबर्ग। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 51 में देखते हैं, हाउ डज द फॉग कम। जो फॉग है, धुंध है, कोहरा है, वो कैसे आता है। स्लोली एंड साइलेंटली, फास्टर एंड साइलेंटली, फास्टर एंड मेकिंग नॉइज, नन ऑफ द अबव। बताओ तो किस तरह से आते हैं। ध्यान, स्लोली एंड साइलेंटली, बहुत ध्यान से, चुपचाप, दबे पाँव। फास्ट एंड साइलेंटली, बहुत तेजी से लेकिन चुपचाप। फास्ट एंड मेकिंग नॉइज, बहुत तेज आते हैं और शोरगुल हल्ला उल्ला करते हुए आते हैं। तो बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 51 का क्या है, स्लोली एंड पर्सोनिफाइड इन द पोएम फॉग। तो बताइए कविता में किस चीज़ को फॉग से पर्सोनिफाइड किया गया, किससे उसकी उसके गुण, उसके क्वालिटीज़ बताई गई है, मिलाई गई है। फॉग की, सिटी की, कैट की, हार्बर की। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने ईजिली देखा था और आप ईजिली बता सकते हैं कि फॉग की तुलना किससे की गई है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन किस में किया गया है, तो वो है कैट से, बिल्ली से किया गया ना, दबे पाँव बिल्ली की तरह आती है वो। ओके। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 हमारा क्या कहता है, व्हाट हैज़ द पोएट कंपेयर्ड द फॉग विद। व्हाट हैज़ द पोएट कंपेयर्ड द फॉग विद। तो जो लेखक है उसने फॉग की तुलना किससे की है, बताइए। तो लेखक ने फॉग की तुलना किससे की है, बिल्ली से की है। डॉग से, महिला से, किसी से नहीं, तो बिल्ली से की है। ओके। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, व्हाट अम्यूज्ड वल्ली द मोस्ट। बताइए वल्ली को किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो वल्ली को सबसे ज़्यादा मनोरंजित करती थी। द साइट of buffalo running in front of the bus, the sight of passengers traveling in the bus, the sight of dog running in front of the bus, the sight of cow running in front of the bus। बताइए। बताइए तो पता चले कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। What amused वल्ली द मोस्ट। किस चीज़ को वल्ली, किस चीज़ में वल्ली को बड़ा मज़ा आता था। क्या जो भैंस दौड़ती थी बस के सामने उसको देख के वल्ली को मज़ा आता था, या पैसेंजर जो बस से यात्रा करते थे उनको जो दृश्य नज़ारा अपने घर से दरवाजे पे खड़े होकर मज़े से देखती थी उसमें उसको मज़ा आता था, या बस के आगे जो कुत्ता दौड़ता था भौं भौं करते हुए उसमें देख के उसको मज़ा आता था, या दौड़ती थी बस। कौन दौड़ती थी, बस, और बस के आगे दौड़ती थी यहाँ वहाँ आगे पीछे गाय। तो बताइए वल्ली को मज़ा आता था बस पे यात्रा कर रहे यात्रीगण जो भी हैं उन्हें देख करके उसको बड़ा मज़ा आता था। चले अब आज का जो ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 55 तक ही रखते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 आएगी बाकी इसके आगे के क्वेश्चंस के लिए। तो बने रहें और देखते रहें। अगर क्वेश्चन आंसर आपको पसंद आ रहे हैं, मज़े आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, लाइक कीजिए, पसंद शेयर कीजिए और जो जो भी कर सकते हैं वो कीजिए।
चलें क्वेश्चन नंबर 55। 55 कहता है व्हाट डिड वल्ली विश। वल्ली क्या चाहती थी? बस राइड चाहती थी, ट्रक राइड चाहती थी, कार राइड चाहती थी, साइकिल राइड? भैया क्या चाहती थी? बस में घूमना पसंद था, ट्रक में घूमना, कार में या साइकिल में? तो वल्ली, जाहिर सी बात है, इजीली पता चल रहा है, वल्ली बस